A very good morning, my dear students. I hope you all are doing well. We were doing the chapter Fiber to Fabric, and in the previous class, I have explained you that we have learned about a part of this chapter in the previous class. That means in class 6th. The chapter was by the same name, Fiber to Fabric, and in the previous class, we have learned about plant fibers. We learned that we get fibers from plants also. So in this section, in this class, we are going to learn about fibers that we get from animals. Okay, so basically we are going to learn about animal fibers. Okay, so also I have told you about animal fibers, that they are wool and silk, and also we have learned about the animals, the name of those animals from which we get wool. Okay, different types of animals. And also we have learned about selective breeding, and the last topic that we were discussing was the process of मेकिंग वूल. ठीक है, कि पूरा प्रोसेस क्या होता है जिसमें फाइबर्स से वूल कैसे बनता है. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू जस्ट अ क्विक रिकैप दैट व्हाट वर द स्टेप्स इन दैट. सो द फर्स्ट स्टेप वाज अबाउट रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. ओके, इन दैट आई हैव टोल्ड यू दैट किस तरीके से शीप को पाला जाता है, उसको किस तरीके से खाना खिलाया जाता है, किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है, सो दैट एक अच्छे किस्म की शीप अच्छे तरीके से ग्रो कर सके और उसका जो वूल है वो भी अच्छी क्वालिटी का हो सके. ओके, सो इन प्रोसेसिंग, आफ्टर दैट द स्टेप वाज प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स. In that I have told you about the first step, that was shearing. ठीक है, और shearing में मैंने आपको क्या बताया था, shearing उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें शीप के जो बॉडी होती है उसमें से फ्लीस को रिमूव किया जाता है. ओके, और फ्लीस होता क्या है बच्चों, यही हेयर होते हैं जो उसकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. इसके बाद मैंने आपको सेकेंड स्टेप भी समझाया था, दैट वाज स्काउरिंग. स्काउरिंग में क्या हो रहा है, ये जो फ्लीस निकाला गया है, ठीक है, शीप की बॉडी में से, ये जो हेयर निकाले गए हैं शीप की बॉडी में, इनमें क्या होता है, ग्रीस होता है. क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमारी बॉडी में ऑयल प्रोड्यूस होता है वैसे ही शीप की बॉडी में भी ऑयल प्रोड्यूस होता है. इनकी बॉडी में भी डर्ट प्रेजेंट होता है, डस्ट प्रेजेंट होता है. तो इसको प्रोसेसिंग से पहले क्या करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है. तो स्काउरिंग जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, उसमें क्या करते हैं, ये जो वूल होता है इसे बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है और इसे वॉश किया जाता है. और आजकल स्काउरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स ऑल्सो. ठीक है, सो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था. इसके बाद मैंने आपको सोर्टिंग भी बताया था. ठीक है, सोर्टिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो अच्छे टेक्सचर वाले, मतलब अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टेक्सचर्स, जो डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, जैसे कि कोई, मैंने आपको बोला था कि कुछ सॉफ्ट होते हैं फाइबर्स वूल के, और कुछ कोर्स होते हैं, और कुछ लॉन्ग होंगे साइज में, कुछ शॉर्ट होंगे साइज में. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर सेपरेटेड. तो सोर्टिंग में यही किया जाता है कि जो लॉन्ग हेयर होते हैं या फिर जो लॉन्ग फाइबर हो रहा है उसको एक जगह अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर्स, सारे ही उसमें प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं, उसके बेसिस में इनकी सोर्टिंग करी जाती है. ओके, इसके बाद सोर्टिंग में ही स्टूडेंट्स एक और चीज आ जाती है. ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ सोर्टिंग. ये मैंने आपको जब नोट्स प्रोवाइड किए थे तो उसमें मैंने आपको ये दोनों मिक्स करके लिखवाए हैं. ठीक है, अब क्या होता है, जब सोर्टिंग कर रहे होते हैं तो जो फाइबर्स होते हैं उसमें कुछ फ्लफी फाइबर्स होते हैं. फ्लफी फाइबर्स अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जब हम विंटर्स में वुलन ड्रेसेस पहनते हैं, अपने स्वेटर्स पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉबलिंग हो जाती है, रोए बोलते हैं जिसे हिंदी में. ठीक है, रोए उठ जाते हैं, बॉबलिंग हो जाती है. तो वही होते हैं ये बर्ड्स होते हैं. ठीक है, जो इस प्रोसेस के थ्रू भी प्रोड्यूस होते हैं. और सोर्टिंग में उन बर्ड्स को भी क्या किया जाता है, इन फाइबर्स में से हटाया जाता है. ठीक है, सो द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. तो हेयर में जब ये बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या करा जाता है, सोर्टिंग में ही उन्हें भी हटाया जाता है. ठीक है, और फिर इनको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, और उसके बाद ये जो इनका हेयर होता है वो रेडी होता है फाइबर बनाने के लिए. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप का नाम अगर मैं देना चाहूँ तो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका कोम्बिंग. ठीक है, पहले हम कोम्बिंग पढ़ेंगे, फिर मैं आपको डाइंग बताऊंगी. ठीक है, कोम्बिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स,
कोम्बिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो वूल अब हमारा बन चुका मिला है हमको, उसको क्या करा जाता है, फाइबर्स में इनको ड्रॉ किया जाता है। फाइबर्स कैसे बनते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था। स्पिनिंग की प्रोसेस के थ्रू हम क्या बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं या फिर यान बनाते हैं। ओके, आफ्टर दैट द हेयर आर सेंट इनटू अ कार्डिंग मशीन। इसके बाद क्या होता है, कार्डिंग मशीन में डाला जाता है। अब वो कार्डिंग मशीन कैसी होती है, ऐसी होती है, कार्डिंग मशीन में डाला जाता है। इसके बाद ये जो लूज वूल होता है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आपको इसमें जो ये इस तरीके से ये लूज वूल है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। खुला हुआ जो ये वूल होता है, यहाँ पर जाकर ये क्या होता है, ये एक तरीके से एक शीट में ये तैयार होने लग जाता है। ठीक है, शीट में इस तरीके से ये तैयार होने लग जाता है। फाइबर्स की ये शीट बनी हुई है। ठीक है, ये जो शीट आपको दिखाई दे रही है, इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, डिफरेंट फाइबर्स, और ये इस तरीके से रोल होने लग जाता है। सो दिस इज रोलिंग इनटू यार्न, यानी कि जो फाइबर था उससे इन्होंने क्या बना लिया, अब इन्होंने बना लिया यहाँ पर जो सिंपल हमारे जो मार्केट में ऊन आता है वो बना लिया, यार्न बना लिया। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो एक और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनको वूल के लिए यूज किया जाता है, एज अ वूल फॉर मेकिंग स्वेटर्स, जो कि हमारे पेरेंट्स हमारे बनाते हैं, जिन्हें बुनी हुई स्वेटर बुना जाता है। ठीक है, तो लॉन्गर फाइबर्स मार्केट में जाते हैं एज वूल फॉर मेकिंग स्वेटर्स। और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, स्पन किया जाता है और दे आर वोवन इनटू वुलन क्लॉथ। जो वुलन के कपड़े होते हैं वो उसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स इसके बाद अब एक चीज और है, दैट इज द स्टेप ऑफ डाइंग। ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने ये वाला स्टेप दिया है डाइंग का, डाइंग में क्या होता है ना बच्चों, ये जो शीप की वूल होती है, शीप से हमें जो फाइबर मिलता है, ये जनरली वाइट, ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। कितनी भी शीप होंगी, ठीक है, कितनी भी शीप होंगी, जो भी हमने एनिमल्स पढ़े, उनमें जो हमें वूल मिल रहा है उसका कलर लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ब्लैक होगा या फिर ब्राउन होगा या फिर वाइट होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। सो क्या किया जाता है, अब आप मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे कलर के वहां पे तो ऊन दिखाई देते हैं, तो दिस इज डन इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग। ठीक है, तो ये जो नेचुरल फ्लीस है उसमें क्या कराया जाता है, डाई मिलाया जाता है, जिससे उसे अलग अलग कलर मिलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली द प्रोसेस of fiber into wool, the processing of fiber into wool can be represented as this. सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका शेयरिंग आ जाएगा, उसके बाद स्काउरिंग आ जाएगा। आई होप अब आपको ये स्टेप्स क्लियर हैं। अगर मैं शेयरिंग बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द शीप। ठीक है, स्काउरिंग में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वॉशिंग ऑफ फ्लीस। सोर्टिंग में क्या हो रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर्स सेपरेट किया जा रहा है फाइबर्स को। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, जो कि सोर्टिंग का ही एक पार्ट है। इसके बाद इन्होंने डाइंग पहले कर दिया, जो कि मैंने आपको बाद में बताया, बट इट डजंट मैटर। उसके बाद रोलिंग इनटू यार्न। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। और ये इतने स्टेप्स होने के बाद स्टूडेंट्स हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप्स हमने पढ़े उनको करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि दीज प्रोसेसिंग ऑफ वूल इज डन बाय पीपल। ओके, अब इसमें ये इट मीन्स इट इज देयर ऑक्यूपेशन, वो उनका क्या क्या होता है, काम होता है, वो उनका लाइवलीहुड होता है, जिससे कि वो जी पाते हैं, यानी कि वो पैसे कमाते हैं उस काम को कर कर और फिर वो अपना सर्वाइवल करते हैं। सो इस वर्क के साथ स्टूडेंट्स एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड अटैच्ड है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब कि कोई बीमारी, ओके, एनी बीमारी, एनी यानी कि कोई बीमारी विच इज रिलेटेड टू आर ऑक्यूपेशन, यानी कि हमें काम करने की वजह से होने वाली या फिर हमारे काम से होने वाली बीमारियों को बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारी कंट्री में, आपने देखा कि हमारी कंट्री में कितने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर वूल बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, सो वहाँ पर के जो लोग होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं उसी वर्क में। ठीक है, टू अर्न मनी टू इस पूरी प्रोसेस में सबसे डिफिकल्ट जो स्टेप होता है वो होता है सोर्टिंग का। ठीक है,
sorting में क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइबर्स के बीच में काम करना पड़ता है, उनको सेपरेशन होता है, उसमें रिमूवल ऑफ बर्ड्स होता है। सो ये जो sorters जॉब होती है ये कई बार क्या होती है, बहुत रिस्की होती है। क्यों होती है रिस्की? क्योंकि उस टाइम पर ये खतरा होता है कि जो पर्सन है जो कि sorting में लगा हुआ है वो इन्फेक्ट हो जाता है एक बैक्टीरियम से जिसे बोला जाता है एंथ्रेक्स, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन देयर द हेयर्स ऑफ दैट, या फिर उस प्रोसेसिंग के थ्रू वो बैक्टीरियम वहां पर एंटर करता है। तो ये बैक्टीरियम एंथ्रेक्स है जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लड डिजीज होती है, और ये सोटिंग से रिलेटेड है। दैट इज वाई दिस डिजीज इज नेम्ड एज सोटर्स डिजीज, ठीक है। Such risks faced by workers in any industry are called occupational hazard। तो कभी भी इंडस्ट्रियल वर्क से होने वाली बीमारियों या फिर होने वाली सफरिंग्स को स्टूडेंट्स ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ वूल में सॉटर्स डिजीज होती है विच इज caused due to the bacterium anthrax। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि डिजीज का नाम क्या है, सोटर्स डिजीज है, और वो हो किससे रही है, बाय द बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज सिल्क विच इज अनदर एनिमल फाइबर। सिल्क क्या है स्टूडेंट्स, अनदर एनिमल फाइबर है, या फिर आप कह सकते हैं वो फाइबर है जो कि हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। और बेसिकली सिल्क बनाते कौन है, सिल्क वर्म्स बनाते हैं, और इनको बोला क्या जाता है, सिल्क फाइबर्स बोला जाता है। ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। अब सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता कैसे है, ठीक है, क्योंकि वो तो अपने पर्पस के लिए बनाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे थे, शीप की रियरिंग कर रहे थे फॉर गेटिंग वूल, उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी कि वो सिल्क वर्म्स को रियर करते हैं, उन्हें पालते हैं, उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं so that they can obtain silk from them, ठीक है। So this process of getting silk from the silkworm is known as सेरीकल्चर, ठीक है। सिल्क क्या है, एक एनिमल फाइबर है, और सिल्क वर्म्स होते हैं जो कि सिल्क फाइबर्स बनाते हैं, और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, दे रियर सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग silk, and this process of rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं केवल आपको ये इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको थोड़ा सा सिल्क का और द प्रोसेस विच इज एसोसिएटेड विद रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, कि किस तरीके से सिल्क मॉथ ग्रो करता है, वो डेवलप होता है, और किस पे वो डिपेंडेंट होता है, उसका फूड आइटम्स क्या होते हैं, और वो कैसे सिल्क बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वी आर गोइंग टू लर्न इन we are going to study this in the next class. Till then, stay safe and keep learning students. Stay home, don't go outside, wear mask, use sanitizers. That is all for today. We'll meet in the next class. Till then, keep learning and stay safe. Thank you.